अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज इस कलयुग के अंदर हर एक मनुष्य जो है अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहा है और हर एक मनुष्य को इस जीवन को जीने के लिए धन की ज़रूरत होती है और काम को करने के लिए सभी चीज़ें जो मन है, हमारे मन के अंदर जितने भी ख्याल हैं जो चलते हैं वे किससे संबंधित चलते हैं कि हमारा जो है काम वगैरह सब कुछ सही से चले, हमारे काम में कोई अड़चन ना आए, हमारे पास हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन की हमें प्राप्ति हो, जिससे हम संसारिक रूप से जो है संसार में जो है हमें किसी भी बुरे वक्त का सामना ना करना पड़े। तो यही चीज़ जो है वक़्त के संत महापुरुष से हम जो है प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा हमें भक्ति का दान दीजिए हमारी, ताकि संसारिक चीज़ों में कभी भी विघ्न बाधा ना आए, हमें भक्ति मिले। और साथ साथ जो है कुछ मनुष्य जो हैं संसारी मनुष्य जो हैं और संस्कारी मनुष्य भी हैं, परमपिता परमात्मा से भक्ति के साथ साथ संसारिक चीज़ों की भी मांग करते हैं। लेकिन संसारिक चीज़ों की मांग कहते हैं कि भक्ति जिसे प्राप्त हो जाए तो उसे संसार की चीज़ें अपने आप ही मिल जाती हैं। तो अब संसारिक चीज़ों की मांग जो मनुष्य करता है उसका क्या कारण है, देखो ये समझते हैं। इस दुनिया में मनुष्य जो है आया है, उसने अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए उस कर्म के अनुसार ही उसे जो है इस जन्म में जो है फल मिल रहा है। लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब परमपिता परमात्मा भगवान के हाथों में है। ये हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में उस समय हमारा कर्म था जिसका फल आज हमें मिल रहा है। लेकिन हमारे हाथ में जो आज चीज़ है कर्म करना, उससे हमें जब आने वाले समय में जब हम इस दुनिया में फिर दोबारा अगर आते हैं तो हमें परमपिता परमात्मा की कृपा से जब हमें मानुष जन्म जो मिलेगा, हमें जो है वो कर्मों के अनुसार हमें फल मिलेगा। लेकिन मनुष्य जो है अब इस घोर कलयुग में जीवन का निर्वाह कर रहा है। मनुष्य को आज के समय महापुरुष मना नहीं करते कि वो कहते हैं कि संसार के काम तो आपने करने ही करने हैं। अब लेकिन संसार की सभी चीज़ें जो हैं हमें जो चाहिए, अच्छी पढ़ाई के लिए हमें पुस्तकें चाहिए, हमें फीसें भरने के लिए धन चाहिए, जीवन के निर्वाह के लिए हमें सभी काम करना है और हमें पैसों की भी बहुत सख्त से सख्त ज़रूरत है। आज इस घोर कलयुग में इतनी महंगाई के ज़माने में हमें जो है पैसों की भी आवश्यकता है, हमें धन की भी ज़रूरत है। हमें ये चीज़ें जब हम सांसारिक रूप से सभी चीज़ों को करते हैं तो हमारा मन जो है वो भक्ति में तो रहता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से भक्ति के अंदर वो नहीं लग पाता। अब देखिए, जैसे अगर हम भजन अभ्यास में बैठे, मन में हम चाहते तो हैं भजन अभ्यास करना, लेकिन हमारा जो मन है वो संसारिक चीज़ों बिजनेस, व्यापार आदि की सभी चीज़ों के अंदर मन को फंसाए बैठा है। इससे क्या होता है, फिर वह हमेशा अशांत और परेशान रहता है। फिर वह कहता है कि मैं भजन अभ्यास भी करता हूँ, सत्संग भी श्रवण करता हूँ, सभी चीज़ें करता हूँ, तब भी मेरा मन अशांत रहता है। इसका कारण यही है कि वह बाहरी रूप से तो सभी चीज़ें कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से उसने अपने आप को और अपने मन को नहीं बदला। जिस दिन वो अपने आप को, अपने मन को बदल लेगा, संसार की सभी चीज़ें जो है संसारिक की बाहरी रूप से हमें सभी करनी है, लेकिन उनको बाहर ही रहने देना है। पैसा कमाया, पैसे को हमने तिजोरी में डाला, पैसे को खर्च किया, पैसे को सेविंग करा, पैसे को इन्वेस्ट किया, यहाँ करके हमें भूल जाना है मन के अंदर पैसे को नहीं लाना। जब हम ऐसे करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं भारी रूप से हैं। एक उदाहरण के तौर पर, आज एक मनुष्य कोई नई एक गाड़ी लेता है। एक गाड़ी लेने के बाद उसकी फिर इच्छा होती है कि मैं कोई एक नई गाड़ी लूँ, फिर कोई एक नई गाड़ी लूँ। लेकिन कभी आज तक मनुष्य जो जिस तरीके तक
मनुष्य जो कहते हैं ना, जिसका जितना बजट होता है वो उतनी चीज़ें ही ले पाता है। मनुष्य के मन की सोच जहाँ तक सीमित है, जहाँ तक उसको लगता है कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ, वहाँ तक ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ने कभी ये तो नहीं सोचा कि मैं 10 हवाई जहाज़ खरीद लूँ, या मनुष्य ने कभी ये तो नहीं सोचा कि इस दुनिया में जितने भी प्लॉट हैं मैं वो खरीद लूँ, या मनुष्य ने कभी ये तो नहीं सोचा कि इस दुनिया में जितने भी, मान लिया जिस भी मैं एक एरिया में रहता हूँ, उस एरिया के सभी मकान खरीद लूँ। नहीं, वह जहाँ तक उसका मन जाता है सिर्फ वो वहीं तक ही उन चीज़ों को सोच पाता है और उन चीज़ों को खरीद पाता है और समझ पाता है। कहते हैं कि परमात्मा इतना देगा संभाल नहीं पाओगे, लेकिन कैसे? कैसे? परमात्मा तो हमें देगा ही देगा, लेकिन हम कैसे संभाल नहीं पाएंगे? कैसे संभाल नहीं पाएंगे? क्या करना है अब हमें? अब मनुष्य चाहता है संसार की चीज़ें भी और भक्ति भी। अब उसे वो कैसे सब मिलेंगी? अब हम ये तरीका समझते हैं। कैसे? मान लिया एक मनुष्य परमपिता परमात्मा की बंदगी कर रहा है। जब वह भगवान की बंदगी करता है तो मनुष्य जो है कहता तो है हमने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया। क्या असलियत में, हकीकत में उसने भगवान को सब कुछ सौंपा है? भारी रूप से तो उसने कह दिया कि मैंने सौंप दिया, लेकिन क्या सच में उसने भगवान को सब कुछ सौंपा है? अब ये समझते हैं कैसे? क्या रियलिटी यही है? एक बार की बात है, एक भगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने गया। मत्था टेकते समय उसने सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करी, स्वामी जी, बिजनेस मेरा व्यापार है, लाभ हानि चलता रहता है, कभी लाभ है तो कभी हानि होती है। जब हानि होती है तो मेरा दिमाग जो है चिंता में पड़ जाता है, संसारिक चीज़ों में पड़ जाता है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सभी चीज़ें मन जो है सोचने लग जाता है। मेरा दिमाग अशांत और परेशान होता है, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं? श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन श्री प्रवचनों पे फरमाया कि तुम किसके हो? उसने कहा, श्री गुरु महाराज जी हम आपके हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हारा व्यापार भी किसका हुआ? तो उसने कहा, श्री गुरु महाराज जी हम आपके हैं तो व्यापार भी हमारा हो। तो श्री गुरु महाराज का यही कहा कि अगर तुम हमारे हो, तुम्हारी सारी चीज़ें हमारी हैं, तो वह चीज़ें हमारी हुई, तुम्हारा व्यापार भी हमारा है, और लाभ और हानि भी है वो भी हमारी ही है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ये लाभ हानि, मान अपमान, ये शपेश, ये हमें जो है पिछले जन्मों के हिसाब से मिल रहा है, और हमें इन चीज़ों को सोच के, मिथ्या चीज़ों को सोच के हमें अशांत और परेशान नहीं होना। हमें अपनी जो सुरती है उसको एकाग्र रखना है, उसको इन चीज़ों में नहीं फंसाना। तभी जो है हम इस लोक और परलोक में सुखी हो पाएंगे। आज से तुम एक प्रण करो कि तुम्हारा जो बिजनेस व्यापार है, लाभ हानि, वो तुमने सब कुछ हमें सौंप दिया है। अब तुमने हमें सौंप दिया तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से तुम्हारे जीवन का निर्वाह होना है, किस तरीके से जो है तुम्हारी जो है ये सभी चीज़ें होनी। अब ये हम पर छोड़ दो। तो इतने परम पावन श्री प्रवचन फरमाए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस भगत को। तो इसलिए हम भी जो ये चिंता में पड़े हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं। कहते हैं आज वही कल है जिस कल की हमें चिंता थी कि हमारा कल क्या होगा। आज वही कल है जिस कल की हमें चिंता थी कि हमारा कल क्या होगा। आज भी तो इतने साल हम ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई 20 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 25 का है, कोई 35 का है, कोई 45 का है, कोई 50 का है। इतने साल हो गए ज़िंदगी जीते हुए, अभी भी तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। तो कैसे हम ये सोच रहे हैं कि हमारे आगे गाड़ी कैसे नहीं चलेगी। तो इसलिए हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है, सब कुछ उन्हें सौंप देना है, हमें उनका नाम सुमरण आराधन करना है। नाम सुमरण आराधन करने से हमारे सारे काम अपने आप ही बनते जाएंगे, और फिर होगा क्या, परमात्मा इतना देगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।